नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आइए शुरुआत करते खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ शनिवार को देश भर में बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी। अलग अलग राज्यों में बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। बिलावल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की है अभद्र टिप्पणी। पीएम मोदी को लेकर बिलावल भुट्टो की बदतमीजी आई सामने। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने निजी हमला किया। प्रधानमंत्री को आरएसएस से जोड़कर अभद्र टिप्पणी की। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। पाक विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का विरोध। एस जयशंकर के लादेन वाले बयान पर भुट्टो ने किया था पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। 1971 की हार की टीस अब तक है मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकारा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना हमला किया। कहा आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय। 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर हुई बात। ऊर्जा, व्यापार, डिफेंस के सहयोग में बातचीत हुई। चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारी सरकार सोई हुई है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सेना के पिटने के बयान को बताया आपत्तिजनक। कहा सेना का किया है अपमान। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा 1962 चीन के साथ जंग के समय आपके नाना सो रहे। और राज्यसभा में तवांग झड़प पर मुद्दा गरमाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तवांग पर चर्चा की मांग की। कहा देश की रक्षा के लिए मैंने सवाल उठाया। चीन पर बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रेषित यात्रा पर निकले हुए हैं। भारत को कमजोर करने में इन्हीं के परिवार के लोग रहे हैं। इनका नाम भारत तोड़ने का है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना का नेपाल की सेना के साथ युद्धाभ्यास। सेना युद्धाभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 29 दिसंबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत नेपाल सेना के जवान जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर अभ्यास करेंगे। अपने पूर्व अनुभव भी साझा करेंगे। तमाम हालातों पर सेना का पहला बयान आया सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि तवांग में हालात नियंत्रण में हैं। आरपी कलिता ने आगे कहा कि चीनी सेना ने एलएसी पार की थी। आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आईं। मुमला में फ्लैग मीटिंग से मामला सुलझाया गया। देश मनाएगा शौर्य साहस का विजय दिवस। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने टेके थे घुटने। बाद में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में हुआ था स्थापित। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा देश हमसे सशस्त्र बलों का ऋणी रहेगा। जवानों ने 1971 में असाधारण जीत सुनिश्चित की। विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित तीनों सेना प्रमुख वॉर मेमोरियल पहुंचे। माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। 1971 की जंग में लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरव सिंह गंभीर रूप से बीमार। एम्स में चल रहा है इलाज। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बेटे से बात की। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग। वाराणसी में तमिल काशी संगमम कार्यक्रम का समापन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कहा काशी की भाषा की दुनिया भर में पहचान। सीएम योगी ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से दोनों परंपराओं का अद्भुत संयोग है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। काशी की जलेबी रबड़ी का आनंद लिया।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया सामने। मोदी एरा में भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है आगे। पिछले 8 वर्षों में तेजी से बदला है आर्थिक परिवेश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राजसमंद में विधायक सुदर्शन सिंह रावत को कलेक्ट्रेट में रोकने पर नाराजगी। विधायक ने जताया विरोध। कलेक्टर के सामने एएसआई को सस्पेंड करने पर अड़े। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में एनएचआरसी की मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। अब तक 61 लोगों की हुई मौत। बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान दिखा नजारा। तेजस्वी यादव के सदन में बोलते वक्त कुर्सियां लेकर हंगामा करते नजर आए विपक्ष के विधायक। बिहार के बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हुई। दूसरे की हालत गंभीर। 14 दिसंबर की रात 4 लोगों ने पी थी शराब। बिहार के सिवान में जहरीली शराब का कहर जारी। सिवान में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई। आज सुबह जहरीली शराब पीने से हुई। बिहार के छपरा शराब कांड में लगातार बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 71 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। सदर अस्पताल में शराब की बोतलों का वीडियो भी आया सामने। बिहार विधानसभा में फिर हंगामा। जहरीली शराब के मामले को लेकर बीजेपी का हंगामा। शराब कांड पर विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान। फिर कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं। शराब से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा। जहरीली शराब से मौत पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। शराब पीने वाला सरकार से बताकर पीने नहीं जाता। बिहार में शराब कांड पर सियासत गरमाई। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। राज्यपाल से मिलने पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। बिहार में जहरीली शराब का मामला गरमाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में मामले की एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे देने की भी मांग। नीतीश सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी सीपीआई एमएलके के विधायक सत्येंद्र यादव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा पीड़ितों को मिलना चाहिए मुआवजा। हम जनता की आवाज उठाने गए हैं, आगे पीछे करने नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा 26 सांसद देने वाला गुजरात मालिक बना है, जबकि 40 सांसद वाले बिहार के लड़के मजदूरी करने को मजबूर हैं। बिहार के मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने कई शराब भट्टियों को नष्ट किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तस्करी पर लाई जा रही एक ट्रक शराब बरामद हुई। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की मिली धमकी। बोकारो के आवास पर मिला स्पीड पोस्ट से भेजा गया धमकी भरा पत्र। महतो ने कहा हम नहीं डरते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गौशाला के निरीक्षण करने पहुंची राज्य मंत्री लक्ष्मी गौतम। दुर्व्यवस्था देखकर नाराज हुई। फोटो लेने पर पत्रकारों पर भड़की। ग्वालियर में बीजेपी की गुटबाजी सामने आई। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के एयरपोर्ट पहुंचने पर सिर्फ ज्योतिरादित्य के समर्थक ही स्वागत करने के लिए पहुंचे। पुराने समर्थक नजर नहीं आए। श्रद्धा मर्डर केस में सीएफएसएल की 2 रिपोर्ट आई सामने। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा हड्डियों का टुकड़ा। डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। श्रद्धा के पिता बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। श्रद्धा की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स अफसर और एक चार्टेड अकाउंटेंट को 3 साल की सजा और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। 9 लाख की रिश्वत लेने के मामले में फैसला दिया। टॉलीवुड ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस रकुल प्रीत को ईडी का समन। पहले तेलुगु एक्ट्रेस से भी हो चुकी है पूछताछ। गुजरात की वीएचपी और बजरंग दल शाखा ने राज्य में फिल्म पठान को बैन करने की मांग की। कहा कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक होंगे जिम्मेदार।
मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। हिंदुत्व का अपमान का आरोप लगाया। हिंदुओं से पठान का बॉयकॉट करने की भी अपील की। लखनऊ में भी पठान फिल्म का विरोध जारी। करणी सेना ने शाहरुख खान का फूंका पुतला। फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बड़ा बदलाव। धर्म बदलने से पहले देना होगा घोषणा पत्र। 60 दिन पहले डीएम को देना होगा घोषणा पत्र। यूपी के सीतापुर में किया गया नियमों का उल्लंघन। स्कूल में नमाज का वीडियो आया सामने। 6 छात्राओं ने खुलेआम पढ़ी नमाज। डीएम ने दिए वायरल वीडियो के जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव में ओम नमः शिवाय का जाप करते नजर आए मुस्लिम समुदाय के लोग। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक तकिया मेले के दौरान दिखा नजारा। हरियाणा के सोनीपत में युवती के अपहरण, रेप और जबरन धन परिवर्तन के मामले में गन्नौर थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी। पुलिस कार्रवाई पर जताया असंतोष। हरियाणा के यमुनानगर में डीएवी पब्लिक स्कूल में तिलक और चोटी लगाकर आने पर टीचर ने छात्र को धमकाया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद स्कूल प्रशासन ने माफी मांगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण की मांग खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। राम वनगमन पथ को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। 15 महीने में कांग्रेस का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में से खिसक रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी के साथ बैठक की। पावर, शिक्षा, महिला, बाल विकास, पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों में खरीद प्रक्रिया को मंजूरी। पंजाब के अंबाला छावनी में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू हुई। देश का पहला नागरिक अस्पताल होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए हुआ मतदान। हाईकोर्ट परिसर के सतीश चंद्र सभागार में कराई गई वोटिंग। तेलंगाना बिजनेसमैन की हेलीकॉप्टर पूजा। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंचे 3 पुजारियों ने पूजा की। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। लखनऊ में संगीत में श्रीमद् भगवत गीता का विमोचन। मेधज ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने विमोचन किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कर्नाटक के रामनगर जिले से लाई गई चांदी की ईंट। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN की अगुवाई में 150 श्रद्धालुओं ने भेंट की चांदी की ईंट। शिमला में 2 दिवसीय जश्न अदब कल्चर कारवां साहित्य उत्सव का आगाज। देश के कई नामी साहित्यकार कर रही हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास आतंकियों ने गोलीबारी जारी। हमले में 2 लोगों की हुई मौत। हमले के बाद सेना का सर्च अभियान जारी। हमले में मृत लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। लोगों में काफी आक्रोश भी दिखा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खतरे को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने घाटी में प्रदर्शन किया। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने लेटर जारी कर सरकारी कर्मचारियों को घाटी में नहीं बसने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर में LOC के पास पुलिस ने 2 तस्कर बहनों को गिरफ्तार किया। 890 ग्राम हेरोइन बरामद। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी दोनों बहनें। असम के गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में 15 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कीमत 30 लाख से ज्यादा। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। असम के लखीमपुर में एक कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ी आग बुझाने में जुटी। आग की वजह से साफ नहीं। विजयवाड़ा की कृष्णा नदी में हादसा हुआ। 7 में से 5 बच्चे नदी में डूबे। एक छात्र का शव बरामद हुआ। बाकियों की तलाश जारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर CISF $30,000 और 300 UAE दिरहम जब्त किए गए। यात्री ने बैग में छिपाकर रखी थी करेंसी।